एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कार्यशाला आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे स्कैंडल मैजिक के फ्री मास्टर क्लास में। आप सब यहाँ जुड़े हैं, यह अपने आप में एक संकेत है कि आप अपने जीवन में शांति, संतुल संतुलन और पॉजिटिवनेस की गहराई में और अनुभव करना चाहते हैं। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं जब लगता है अंधेरा ज्यादा है और रोशनी कम है। ऐसे कम समय में एक छोटी सी लू भी हमें उम्मीद और शक्ति दे सकती है। कैंडल की यही लू हमें याद दिलाती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, भीतर की रोशनी हमेशा मौजूद है। तो आज का सेशन सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपके मन को और आत्मा को छू सकता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपने मन को खुला रखें, डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी दूर के लिए दूर कर दें और इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बने। अगर आप अपने जीवन में कोई भी एक चीज जिससे आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे डर, तनाव, डिप्रेशन या कोई टेंशन, और अगर वो कोई एक चीज है जो आपके जीवन में आप चाहते हैं, लाइक शांति, लव, अबंडेंस, समृद्धि, आप चाहे तो इस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह ना सिर्फ आपके लिए क्लैरिटी लाएगा, पूरे ग्रुप की एनर्जी को और भी पावरफुल बना देगा। तो प्लीज फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन सी चीज को आज लीव करना चाहते हैं एंड कौन सी चीज को आज आप पाना चाहते हैं। जस्ट टू मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव, हमें भी पता चल सके कि हमारी ऑडियंस हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ताकि हम उसी चीज को फोकस करते हुए आगे के और सेशंस प्लान करें। तो आपको फटाफट लिखना है चैट बॉक्स में कि आप क्या चीज छोड़ना चाहते हैं और क्या चीज पाना चाहते हैं। फटाफट गाइस, मेक इट इंटरेक्टिव। There are a lot of people, 22 people are there. I cannot see a single chat. गुस्सा छोड़ना चाहती हूँ और एबंडेंस लाना चाहती हूँ। तो सुषमा जी ने लिखा कि उनके एंगर इश्यूज है, शी वांट टू लिव एन एबंडेंस। मैम, आई एम श्योर दैट आज की मेडिटेशन के बाद जब मैम करवाएगी तो आप कहीं ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या इस सुषमा जी के अलावा कोई और कुछ छोड़ना नहीं चाहता? मतलब हर किसी की जिंदगी परफेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द लाइफ। ओके, लीव फियर एंड अट्रैक्ट prosperity, चिराग जी ने लिखा। ओके, वेरी नाइस। अदर गाइस? ओके, एंगर, लीव एंड अट्रैक्ट एवरीथिंग। एवरीथिंग तो बहुत जनरलाइज हो गया मैम। एवरीथिंग में तो आपने नेगेटिविटी भी डाल दी। टेंशन छोड़ना चाहता है, छोड़ना है। शर्मिष्ठा जी, आपको चाहिए क्या? ये कैंडल मैजिक की क्लास है। यस, ये कैंडल मैजिक की क्लास है। सो थैंक यू एवरीवन। आज की हमारे साथ है श्वेता मैम। लास्ट few years she's in candle healing and the healing practices like Reiki, Lama Fera, Master Marling, Scent Expedite, and other modalities also. मैम ने ना केवल हजारों लोगों को हील करने में मदद की है, बट काफी सारे लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैम ने हीलर भी बनाया है। उन्हें यह भी सिखाया किस तरीके से आप इनर लाइट से जुड़कर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए, टुगेदर वी वेलकम श्वेता मैम and request him to start the session. Shweta ma'am, request you to kindly open your camera and start the session. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. And I welcome you all to today's session. Thank you, सुमन जी। आप सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आज का सेशन वाकई में ही इंटरैक्टिव रहेगा और इंटरेस्टिंग भी रखने की कोशिश करूंगी मैं पूरी तरीके से, क्योंकि आज आप सब लोग जुड़े हैं तो एक उम्मीद के साथ जुड़े हैं ऑकल्टशाला में कि यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ नया सीखेंगे। बाकी जो भी आप सीख चुके हैं शायद और कुछ
कुछ नई नॉलेज, कुछ नया ज्ञान, कुछ नया इनपुट ही लेकर जाएंगे आप यहाँ से। एंड आई एम श्योर आप कैंडल मैजिक की मास्टर क्लास से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेकर आया है, तभी आप इसकी एनर्जी के साथ अट्रैक्ट हुए हैं। और क्योंकि कैंडल की एनर्जी, उसके अंदर फायर एलिमेंट होता है। फायर की एनर्जी हम सबको पता है कि फायर की एनर्जी कैसी होती है। फायर हमारे 5 तत्वों में आते हैं, 5 एलिमेंट्स का एक पार्ट है। और फायर के थ्रू ही हम कैंडल मैजिक को करते हैं, कैंडल्स से के साथ हीलिंग करते हैं। तो आप कैंडल मैजिक बोल लीजिए या कैंडल हीलिंग बोल लीजिए, ठीक है। अगर मैजिक वर्ड जहां पर भी आ जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ जादू सा होने वाला है यहाँ पे। वो जादू इसलिए है क्योंकि जो कैंडल के साथ हम हीलिंग करते हैं वो बहुत ही फास्ट हीलिंग होती है। उसके रिजल्ट्स मल्टीपल टाइम्स हमें फास्टर मिलते हैं, बिकॉज जो फ्लेम है, जो फायर है, अग्नि तत्व है, वो एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत फास्ट रिजल्ट्स देता है हमें। और फायर से, अग्नि से तो हम लोग सभी बहुत बचपन से हम देखते आए हैं कि हमारे घर में दिया बाती होती है, हवन पूजा होती है। तो वहां पर हमने अग्नि तत्व को हमेशा पाया है। जहां पर भी कोई अच्छा काम हो रहा है, आप देखिए, आपके घर के अंदर पूजा पाठ हो रहा है, आप डेली भगवान के आगे दीपक जरूर जलाते हैं, दिया जरूर जलाते हैं। तो आपकी दैट मीन्स जो भी आपकी विश है, आप उस लॉ के अंदर डाल रहे हैं। तो जो वो फ्लेम है एक सोर्स बनता है डिवाइन तक आपकी विशेस को लेकर जाने का और उन विशेस को मैनिफेस्ट करने का। तो इसीलिए यहाँ पर हम कैंडल्स का यूज करते हैं कैंडल मैजिक के अंदर, कैंडल हीलिंग के अंदर। तो ये नॉन फ्रेग्रेंस कैंडल्स होती हैं, नॉर्मल कैंडल्स होती हैं। और बहुत सिंपल वे में हम कैंडल्स को यूज करके अपनी किसी भी तरह, जैसे हम हीलिंग में करते हैं, हम विशेस को मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे मनी को लेकर हो, चाहे हमारे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ ब्लॉकेजेस है हमारी लाइफ के अंदर, हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसी बहुत से टॉपिक्स हैं, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस है लाइफ की, बहुत से इश्यूज हैं जो कैंडल्स के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसको भी एक फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी का नाम दिया गया, और कैंडल मैजिक को मदर ऑफ हीलिंग्स भी बोलते हैं। तो इसको मदर ऑफ हीलिंग्स भी बोला गया है जस्ट बिकॉज इसकी एक खासियत है कि ये फास्ट रिजल्ट्स देती है हमें। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अपनी एनर्जी को सेंटर करेंगे। जो हम डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं अभी इस समय पे, तो हम थोड़ा सा अलाइन हो जाएंगे ताकि हम और फोकस के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ा सके। और जो हम जितनी भी देर आज यहाँ पर हैं, हम पूरे पूरे भाव के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ और पूरी एनर्जी के साथ हम इसको एंजॉय कर सके और इसको सीख सके। तो रेडी हैं आप लोग? लेट्स बी इंटरैक्टिव। आप लोग थम्स अप कर सकते हैं, आप कोई साइन दे सकते हैं इसके लिए। और आप कैमरास ऑन रखिए अपने। राइट, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग कैमरास ऑन रख सकते हैं, प्लीज कैमरास ऑन रखिए। ये एक फ्रेंडली सेशन है, मैं कोई आपको मार्क्स नहीं देने वाली हूँ इस चीज के, या मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने वाली हूँ इस चीज के लिए। तो आप अपने कैमरास ऑन रखिए। आप चाहे कुछ काम भी कर रहे हैं तो मुझे भी लगेगा कि यस यू आर विद मी। तो 5 मिनट का हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो आप लोग बैठ जाइए आराम से, और कमर सीधी रखिए, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए कोमलता के साथ, और हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज। नो प्रॉब्लम चिराग जी, आप नहीं ओपन कर सकते कैमरा, नो प्रॉब्लम, बट जितने लोग भी कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए आप लोग। अपनी आंखों को बंद करेंगे एंड डीपली रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे।
पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे। बाहर की पूरी दुनिया से ध्यान हटाकर आज पूरी तरह से अपने साथ जुड़ेंगे। ये कुछ पल सिर्फ अपने आप को देंगे, इस भाव के साथ अपनी सांसों पे ध्यान लगाना शुरू करेंगे। हमारी सांसें हमें इंटरनल वर्ल्ड से और एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ती हैं। इन्हीं सांसों के माध्यम से हमारा मन भी चलता है। तो आज अपने मन को शांत करेंगे और बाहर की पूरी दुनिया का तनाव और अंदर होने वाली उथल पुथल को इन सांसों के माध्यम से ही बाहर छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए एक पॉजिटिव वाइट लाइट को अपने भीतर आता हुआ देखेंगे। ये पॉजिटिव वाइट लाइट आपके मन, मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत करती जा रही है। देखेंगे ये वाइट लाइट आपके शरीर में भरती जा रही है और आप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और रिलैक्स, और रिलैक्स, और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, सारा मन का तनाव, नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी सब बाहर जा रही है। मन में, मस्तिष्क में तनाव की कोई जगह नहीं है। अपने सांसों के आने और जाने को देखते चले जाएंगे और महसूस करेंगे एक डीप रिलैक्सेशन को अपने अंदर भरता हुआ। एक डीप रिलैक्सेशन फील करेंगे सांसों के अंदर और बाहर जाने से। सिर्फ अपने साथ जुड़ते चले जाएंगे। मन शांत होता चला जा रहा है। मन शांत होता चला जा रहा है। एक शांति का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। पूरी तरह से एक डीप रिलैक्सेशन की लहर भरती चली जा रही है आपके अंदर और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। पूरी तरह से मन रिलैक्स हो चुका है। अब इसी रिलैक्सेशन को पूरे दिन के लिए अपना साथी बनाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे रखेंगे। मन में एक धन्यवाद का एहसास भरेंगे। एक कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव। इस यूनिवर्स के प्रति, परमात्मा के प्रति, आज के दिन के प्रति।
अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और जब भी कंफर्टेबल फील करेंगे आप अपनी आंखों को खोलेंगे। चलिए, होप अब जो सारे थॉट्स थे जो इधर उधर भाग रहे थे अब रुक चुके हैं, और आज के सेशन के लिए आप लोग रेडी हो चुके हैं, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ, एक फ्रेश फीलिंग के साथ, राइट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में और शुरू करते हैं हम अपनी आज की मास्टर क्लास को। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं कैंडल्स के बारे में, कैंडल मैजिक के बारे में, कैंडल हीलिंग के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगी कि आप लोगों में कितने लोग हैं जो कैंडल्स के बारे में जानते हैं या फिर उनको यूज कर रहे हैं, और किस एक्सपेक्टेशन के साथ आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या जानते हैं आप कैंडल्स के बारे में, या आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी कैंडल्स को यूज करते हैं या फिर हीलिंग करते हैं कैंडल्स के द्वारा। ओके, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, बहनाज जी हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मुजेश जी बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम। ओके, संगीता जी हैं। ओके, आईफोन से मी। ओके, सम वॉट, चिराग जी बोल रहे हैं सम वॉट, थोड़ा बहुत जानते हैं कैंडल्स के बारे में, फर्स्ट टाइम। सो मेनी पीपल आर सेइंग कि फर्स्ट टाइम कैंडल्स के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं कैंडल्स के थ्रू, तो जैसा कि हमने बताया, मैंने आपको बताया कि कैंडल्स जो है हम फ्लेम्स पे काम करते हैं। यस, फर्स्ट टाइम, ओके, नो प्रॉब्लम। आज की क्लास के बाद आप बहुत कुछ जान जाएंगे कैंडल्स के बारे में और कैंडल्स वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम स्पेल वर्क करते हैं, राइट, हम स्पेल्स करते हैं, हम कोई रिचुअल्स करते हैं। यस, बताया जाएगा श्वेता जी आपको कि कौन सी कैंडल किसके लिए यूज करी जाएगी, सब डिटेल्स आपको मिलेंगी। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लास आगे बढ़ने दीजिए, तो बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है आगे। सो वी यूज द पावर ऑफ फोर एलिमेंट्स। फोर एलिमेंट्स की पावर्स को हम यूज करते हैं, एंड वन इज द पावर ऑफ फायर एलिमेंट, जो कि हमारा अग्नि तत्व है, हमारे अग्नि तत्व की पावर है। सो कैंडल मैजिक है क्या? कैंडल मैजिक, इट इज अ प्रैक्टिस विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सी चीजें करते हैं, बहुत सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप लोगों ने सुनी होगी, 555 मैनिफेस्टेशन, मिरर मैनिफेस्टेशन, 369 मैनिफेस्टेशन, पिलो मैनिफेस्टेशन। तो ये सब टेक्निक्स क्या है? आप एफर्मेशंस करते हैं, आप स्विच वर्ड्स करते हैं, जो जितनी भी हम मैनिफेस्ट करने के लिए रिचुअल्स करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, दे वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम, दे वर्क ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप किस फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं। तो बेसिकली हम रिचुअल्स करके, हम कुछ चैंटिंग्स करके, या फिर स्विच वर्ड्स करके, और ऐसी कोई रिटर्न जर्नलिंग करके, 369 टेक्निक्स, इस तरह की चीजें करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर लेकर आते हैं। जब हम बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं, सो दैट मीन्स हम उस फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं। अगर हम मनी को बार बार मनी 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 के हम स्विच वर्ड्स कर रहे हैं, दैट मीन्स हम मनी को अट्रैक्ट करने की एक फ्रीक्वेंसी को अपने जीवन में उतार रहे हैं। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, कि वी आर अट्रैक्टिंग, राइट, वी आर बिलीविंग इन इट एंड वी आर अट्रैक्टिंग द सेम थिंग।
तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा ना, आस्क बिलीव एंड रिसीव, मतलब मांगो यूनिवर्स से, उस पर बिलीव करो और उसको रिसीव करो। सो दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी तरह से हमारा कैंडल मैजिक का प्रिंसिपल भी वर्क करता है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ सिंपैथेटिक मैजिक। और इसके अंदर अब हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। अब टूल्स किस लिए यूज करते हैं? टूल्स क्या होते हैं? किसी भी चीज की हमारे को डिजायर है, हमारी जो भी इंटेंशन है या जो भी हमारी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस हैं, उसको हम एक फ्लेम में चैनल करते हैं, फ्लेम के थ्रू हम करते हैं उसको। तो हमारा जो टूल है यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लेकर आता है। जो फ्लेम हम एज अ टूल, हम कैंडल कैंडल की फ्लेम एज अ टूल यूज कर रहे हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेकर आ रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि आपके अंदर एक इमोशन है, आपके अंदर एक डिजायर है, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए एक टूल का यूज किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे कैंडल है। राइट, कैंडल का फ्लेम है। एंड कैंडल का फ्लेम करता क्या है? अब जब भी आप एक कैंडल को लाइट करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ, एक इंटेंशन के साथ, जैसे आप डेली बेसिस पे पूजा करते हैं, आप भगवान से अपने मंदिर में आपके दिया बाती करते हैं, तो एक इंटेंशन करते हैं आप जब उसको जलाते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे घर में सुख शांति रखिए, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरे हस्बैंड को प्रमोशन मिल जाए। तो ऐसे कुछ डिजायर्स होते हैं आपके, और आप भगवान के आगे बैठते हैं और प्रे करते हैं। राइट, इसी तरह से हम कैंडल्स भी, जो हमारे टूल्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, तो एक स्पेसिफिक पर्पस जब हम फ्लेम को लाइट करते हैं, जो भी हमारा डिजायर है हमारे माइंड के अंदर, तो एक कनेक्शन क्रिएट करता है वो डिजायर हमारे फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड मतलब जहां पे हम हैं, हमारा अस्तित्व है जिस दुनिया के अंदर, फिजिकल रेल्म के अंदर और स्पिरिचुअल रेल्म के बीच में एक कनेक्शन का क्रिएशन करता है जब भी हम कैंडल हीलिंग करते हैं, जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं कैंडल हीलिंग के अंदर। सो वी आर मेकिंग अ कनेक्शन विद द अदर रेल्म। तो हमारी जो फिजिकल डिजायर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, तो एक एनर्जी क्रिएट होती है वहां पे, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे हम कोई भी किसी भी तरह की जो मैनिफेस्टेशन है, कोई भी डिजायर है हमारी, प्रमोशन लेना है हमें, हमें मनी चाहिए, हमें क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, हमें हेल्थ चाहिए है, पर्टिकुलर चक्रा पे हमें वर्क करना है, हमें ऑरा को क्लेंस करना है। राइट, कोई फिजिकल डिजायर है या फिर कोई आपकी स्पिरिचुअल डिजायर है, साइकिक पावर्स को आपको बढ़ाना है, आप हीलर्स हैं, आपको हीलिंग करनी है, या फिर आपको अपनी बाकी की, आप कोई हीलिंग मोडालिटी जानते हैं, तो कैंडल्स क्या करती हैं, आपकी किसी भी हीलिंग मोडालिटी को पावर देती हैं। अगर आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे हीलर्स हैं, आप हैंड रेज करके बताइए, कितने लोग ऑलरेडी हीलिंग मोडालिटी में हैं? तो जितने भी लोग यहाँ पर हीलिंग्स करते हैं ऑलरेडी, रेकी करते हैं, कोई भी टैरो करते हैं, किसी भी तरीके की हीलिंग मोडालिटी में अगर आप लोग हैं, तो कैंडल्स के थ्रू आप उस हीलिंग की पावर को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी आप फास्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर आप रेकी भी करते हैं, आप रेकी के साथ कैंडल्स को अगर मिलाकर करते हैं, ज्वाइन करके करते हैं, तो आप जब हीलिंग दे रहे होते हैं क्लाइंट को, तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो कैंडल इज अ मेन मोडालिटी इन इटसेल्फ, और आपकी बाकी मोडालिटीज को भी कॉम्प्लीमेंट करता है साइड बाय साइड, उसकी पावर को इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर हम फोकस्ड एनर्जी कर रहे हैं। फोकस्ड कैसे आता है? विद द प्रैक्टिस ऑफ फ्लेम, विद द प्रैक्टिस ऑफ माइंड। अगर आप फ्लेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आप चैनल कर रहे हैं उस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट इज द फास्टेस्ट एलिमेंट आउट ऑफ ऑल। फायर के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं? फायर के अंदर डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज भी होती हैं और कंस्ट्रक्टिव क्वालिटीज भी होती हैं, बट हमें उसको बैलेंस में लेकर आना है। आप अगर खाना बना रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्लेम पे खाना बनाएंगे। अगर बहुत कम फ्लेम रखेंगे तब भी खाना नहीं पकेगा, और अगर बहुत हाई फ्लेम रख देंगे तो खाना जल जाएगा। तो फायर क्या करता है? इट हैज बोथ द क्वालिटीज, डिस्ट्रक्शन का भी काम करता है और कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है। सो हियर इन कैंडल हीलिंग, इन कैंडल मैजिक, हम क्या कर रहे हैं? कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं उस फायर एलिमेंट को। तो फायर एलिमेंट बीइंग द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट आउट ऑफ ऑल,
सो हम उस पावर को यूज करते हैं, तो हम एनर्जी को फोकस करते हैं यहाँ पे। सो देन वी चैनल द एनर्जी। अब फायर की अगर हम कैंडल के अंदर ही देखें तो हमारे 5 एलिमेंट्स आते हैं कैंडल के अंदर ही, और जहां पर भी हमें पता है 5 एलिमेंट्स का मिश्रण हो जाता है, 5 एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं, तो वो पावर रखते हैं। किस चीज की पावर रखते हैं? उस डिजायर को फुलफिल करने की, उस कार्य को करने की क्षमता आ जाती है उस जगह के अंदर, उस रिचुअल के अंदर। तभी हम करते हैं ना। आप जब भी देखेंगे, आप मंदिर जाते हैं तो देखिए उसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वहां पे। मंदिर के अंदर दिया जल रहा होता है हमेशा। मंदिर के अंदर वाटर एलिमेंट होता है हमेशा, है ना। आप भगवान को जल भी चढ़ाते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती है जैसे गुरुद्वारा होता है, तो आपको पानी के अंदर से स्टेप करके निकलना होता है। देन आप देखेंगे ऐसी जगहों पे धुनी भी हो रही होती है, तो एयर एलिमेंट, स्मोक भी है वहां पे, अगरबत्ती जल रही होती है या फिर धूप जल रही होती है वहां पे। एंड साउंड भी है वहां पे। आप जब जाते हैं, आप घंटी बजाते हैं, तो वो भी है। अब वहां पर फ्रूट्स भी रखे होते हैं, तो फ्रूट्स क्या हो गए? आपका अर्थ एलिमेंट हो गए फ्रूट्स। वी हैव ऑल द 5 एलिमेंट्स कंबाइंड। हम जब अपने घर के मंदिर में भी आप देखिए, एक पानी का जल का लोटा रखते हैं, आप अग्नि जलाते हैं दिए के फॉर्म में, आप भगवान को भोग प्रसाद लगाते हैं। आप दिया के साथ जरूर एक कई लोग गूगल लोबान जलाते हैं, कई लोग कपूर जलाते हैं, कई लोग धूप अगरबत्ती जलाते हैं। तो आपने भी यहाँ पर क्या किया है? सारे 5 एलिमेंट्स को ज्वाइन किया है। और ये हमारे प्राचीन, बहुत प्राचीन समय से ये प्रथा चलती आ रही है कि 5 एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, और तब आप अपनी जब विश रखते हैं, तो वो विश उसके बाद यूनिवर्स तक पहुंचती है, जाती है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को आप साथ में रख के चल रहे हैं। तो जब हम कैंडल्स भी जलाते हैं, अब आप कैंडल के अंदर ही देखिए, विद इन कैंडल बर्निंग प्रोसेस क्या हो रहा है वहां पे? फायर एलिमेंट तो है ही, क्योंकि उसका एक बेस एलिमेंट है कैंडल का फायर। तो हमें हमारे कनेक्ट कर रहा है हमारे मोटिव के साथ। अब कैंडल की जो लॉ है वो एयर के साथ, उसकी जो फ्लेम है, एयर से ऑक्सीजन जब उसको मिलती है तभी वो फ्लेम जलती है, तो यहाँ पर एयर एलिमेंट भी आ गया साथ में। अब जब वैक्स मेल्ट होती है उसकी, आप देखिए, तो एक सॉलिड फॉर्म से वो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर बनना शुरू हो गई। दैट मीन्स वाटरी एलिमेंट आ गया वहां पे, एक वाटर एलिमेंट का भी पार्ट आ गया। सो वाटर्स क्या है हमारे? वाटर क्या है? वाटर इज आर इमोशंस, आर डिजायर्स। तो दैट मीन्स हमारे इमोशंस ने एक शेप लेनी शुरू कर दी है। अब हमारे इमोशंस वहां पर एक फॉर्म लेनी शुरू कर दी है, एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो गई है वहां पे। एंड अर्थ एलिमेंट जो वैक्स है, जो कैंडल की वैक्स है, वो अर्थ एलिमेंट का काम करती है। तो विद इन अ कैंडल इज इन इट सेल्फ अ टूल विच हैज ऑल द 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे स्पिरिट एलिमेंट कैसे आ जाता है? जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब कैंडल की वैक्स मेल्ट होती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो फिफ्थ एंड द फाइनल एलिमेंट कम्स विच इज द स्पिरिट अपीयर। स्पिरिट क्या है? जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जिनको हमने कॉल किया है। तो आप उन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो तब, और हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एक यूनिवर्सल कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने क्या बात करी थी, जहां पर भी हमारा फोकस जाता है, जहां पर भी हमारी इंटेंशन जाती है, वहां पे मैजिक क्रिएट होता है, वहां पे फ्लो, एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। तो हमने सारे एलिमेंट्स की बात करी और हमने अपने इंटेंशन की पावर की भी बात करी। तो जब हम एक इंटेंशन के साथ कैंडल को लाइट कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, आप लिख भी सकते हैं इसको। यू विल चूज अ कैंडल। अब हम स्पेसिफिक कलर्स की बात करेंगे इसके अंदर। सो कैंडल्स के अंदर स्पेसिफिक शेप्स होती हैं, स्पेसिफिक कलर होता है, कि हमारा गोल क्या है, हमारे गोल पे डिपेंड करता है। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैंडल कलर्स, तो लेट्स बी इंटरैक्टिव नाउ। अब आप लोग फटाफट से मुझे आंसर देंगे कि क्या क्या कलर्स का आपके लिए क्या क्या मीनिंग है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाइट कलर, व्हाट कम्स इन योर माइंड? व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है कैंडल्स के अंदर, या फिर नॉर्मली भी आपके लिए व्हाइट कलर? यस, प्योरिटी, राइट। व्हाइट कलर इज द कलर ऑफ प्योरिटी। एंड तो हम किस तरह की हीलिंग्स कर सकते हैं व्हाइट कलर की कैंडल को यूज करके? क्विकली क्विकली राइट डाउन।
Okay, peace, right? Ujesh ji is saying peace. And white color is also the color of purity, isn't it? It is the color of purity. तो जब हम purify कर रहे हैं किसी चीज को, जब हम cleanse कर रहे हैं किसी चीज को, okay, so we will use white color. It is the color of new beginning. जब भी आपको कुछ नया शुरू करना है, तो आप व्हाइट कलर की कैंडल का यूज कर सकते हो उसके अंदर. करेक्ट? एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई? और और क्या करता है व्हाइट कलर? इट इज द कलर ऑफ हीलिंग ऑल्सो, कलर ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑल्सो. हमें गाइडेंस चाहिए होती है, जब जब हमें स्पिरिट गाइड से गाइडेंस चाहिए, डिवाइन से गाइडेंस चाहिए, तब भी हम व्हाइट कलर को यूज करेंगे. न्यू बिगनिंग का कलर है, कोई नई चीजें हमें लाइफ के अंदर लेकर आनी है. नाउ कम्स ब्लैक कलर. ब्लैक कलर की कैंडल कैसे कब यूज कर सकते हैं हम लोग? ओके, डिवाइन एनर्जी. यस, व्हाइट इज फॉर डिवाइन एनर्जी. नाउ कम्स ब्लैक कलर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लैक कलर, क्या क्या चीजें डील कर सकते हैं हम ब्लैक कलर को यूज करके? किन किन चीजों के लिए यूज हो सकता है? अगर आपको लग रहा है आपको ऑरा को क्लेंस करने की नीड है अपने, तो आप ब्लैक कलर यूज कर सकते हो. इवन व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हो. व्हेन यू फील नेगेटिविटी इज देयर, some sort of evil eye is there, some sort of negativity is there. Yes, negativity removal, evil eye, yes. So many people are answering. प्रोटेक्शन की नीड है, जब ब्लैक कलर में प्रोटेक्शन की नीड है. आप देखिए, जब भी आप ब्लैक कलर पहनेंगे, आप एक शील्ड बन जाएगी, आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे अपने आप को. तो ब्लैक कलर इज फॉर रिवर्सिंग ऑल्सो. जब हमें कोई चीज रिवर्स करनी है, कुछ चीज रिलीज करनी है यूनिवर्स के अंदर, एंडिंग का भी कलर होता है. एंड अगेन रीबर्थ के लिए भी हम ब्लैक कलर को यूज करते हैं. जब भी कोई आपको लगता है ईवल आए है, कोई कर्स है, कोई ब्लैक मैजिक है, इन सब चीजों के लिए आप कैंडल हीलिंग के अंदर ब्लैक कलर को यूज करेंगे. नाउ कम्स रेड कलर. रेड कलर को किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? क्विकली क्विकली, रेड कलर. सो व्हाट डज रेड डिनोट? रेड किस चीज का कलर है? आप देखिए, बड़ा फायरी सा कलर है रेड कलर. सो क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है. दैट मीन्स कुछ रेड कलर यूज करके. यस, एनर्जी का कलर है. करेक्ट. सो रेड कलर हमें क्या दे रहा है? ओके, जब भी हमें, ओके, लव इज देयर, बट यस, दीपा जी सेइंग पैशन. तो जब भी हमें पैशन चाहिए, ठीक है ना, लव के लिए हम दूसरे कलर की बात करेंगे. बट आपके रिलेशनशिप में अगर पैशन की कमी है, फायर एलिमेंट की कमी है आपके रिलेशनशिप के अंदर, तब आप करोगे. ठीक है, लव के लिए अगर आप जो भी स्पेल करते हैं, लव के लिए हम पिंक कलर का यूज करते हैं. जब आपको मोटिवेशन चाहिए, करेज चाहिए किसी चीज के अंदर, स्ट्रेंथ चाहिए आपको, तो आप रेड कलर को यूज करोगे. सो रेड कलर इज बेसिकली द कलर ऑफ पैशन, फायर, एक्शन. एक्शन चाहिए, किसी भी काम को आपको स्पीड अप करना है, उसको जल्दी जल्दी बढ़ा देनी है उसकी इंटेंसिटी को. राइट? सो वी यूज रेड कलर देयर. नाउ कम्स ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर कब यूज करेंगे? ऑरेंज कलर किसका कलर होता है? ट्राई 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 करिए, देन आई विल टेल यू. जब भी आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो एक ऑरेंज कलर की कैंडल को जला लो. जिन भी लोगों को चाहिए, करियर करियर तो है बट सक्सेस नहीं मिल रहा है करियर के अंदर, क्यों? कई बार हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड होती है, हमारी क्रिएटिव एनर्जी ब्लॉक्ड होती है. सो ऑरेंज कलर करियर में सक्सेस लेकर आता है. सो अगर आप डू इट फॉर फ्यू डेज, आपको 21 डेज अगर आपने एक ऑरेंज कैंडल जला के विद इंटेंशन बैठना शुरू हो गए, ऑरेंज कैंडल जला के उसमें इंटेंशन पुट करके, आपके करियर में आपको कुछ ना कुछ सक्सेस जरूर प्राप्त हो जाएगा. इट इज द कलर ऑफ एम्बिशन, जॉय, सेलिब्रेशन का कलर होता है. अबंडेंस, पॉजिटिविटी लेकर आता है. वाइटलिटी का कलर है, सबसे ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी लेकर आता है. येलो कलर. अब येलो कलर से क्या होगा?
येलो कलर इज, जितने भी यहाँ पे मम्मीज हैं, ठीक है ना, जितने भी मम्मी लोग हैं, अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आपके, सो येलो कलर का कैंडल जलाना शुरू कर दीजिए उनके लिए। लर्निंग बढ़ेगी उससे, उनकी लर्निंग पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे वो, चीजों को याद करने की क्षमता बढ़ेगी उनकी, क्लैरिटी आएगी उनके माइंड के अंदर। सो येलो कलर इज फॉर लर्निंग। आप भी अगर कोई नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं किसी भी एरिया में, अगर आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, आप येलो कलर की कैंडल का यूज करना स्टार्ट करिए। आप कोई नया कोर्स करना चाह रहे हैं, उसमें नॉलेज लेना चाह रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, येलो कलर यूज करिए। सो इट इज द कलर ऑफ क्लैरिटी। इंस्पिरेशन लेकर आता है आपके अंदर, हैप्पीनेस लेकर आता है आपके अंदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर क्या है? ग्रीन, ओके, ग्रीन कलर से क्या आएगा? इट इज द कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी, फर्टिलिटी का कलर है, मनी, मनी लेकर आता है। जब भी हम मनी हीलिंग्स करते हैं कैंडल्स के साथ, तो हम ग्रीन कलर की कैंडल्स को यूज करते हैं। अबंडेंस लेकर आता है ग्रीन। आप देखिए ना, ग्रीनरी में कितनी अबंडेंस होती है, हरा हरा पेड़ पौधे, अबंडेंस है कितनी ज्यादा। यस, मनी एंड फाइनेंस, राइट। आप हेल्थ के लिए भी यूज करते हैं इसको, गुड लक के लिए यूज करते हैं आप। देन कम्स ब्लू कलर। ब्लू कलर को आप किसके लिए यूज करेंगे? जब भी आपको ऐसी हीलिंग्स करनी है, स्पिरिचुअल हीलिंग्स करनी है, जब भी आपको, यस यू कैन डू इट। सो बेसिकली ब्लू कलर किस चीज के लिए यूज होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए यूज होगा। आप ऑफिस में जा रहे हैं बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात को, प्रेजेंटेशंस देनी है आपको ऑफिस के अंदर, तो जब भी आपके पास ऐसे केसेस आएंगे या आपके कोई फैमिली में ऐसे इश्यूज आएंगे जब आप बोल नहीं पा रहे हैं, ब्लू कलर इज ऑल्सो द कलर ऑफ योर थ्रोट चक्रा। सो कम्युनिकेशन का कलर है, फोकस बढ़ाना है आपको, स्पिरिचुअल हीलिंग करनी है, ट्रुथ, सच्चाई, ट्रुथ। थ्रोट चक्रा इज द चक्रा फॉर ट्रूथ। हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन करना है आपको। तो हमारा थ्रोट चक्रा का एलिमेंट, एयर एलिमेंट के साथ हम कनेक्ट करते हैं उस समय, जब हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं। देन कम्स द पर्पल कलर। पर्पल कलर किसके लिए यूज करते हैं? जब भी कुछ साइकिक पावर्स का यूज होता है तो हम पर्पल, डिविनेशन में, डिविनेशन वर्क में मेडिटेट कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? आप विदाउट कैंडल, पर्पल कैंडल, और विद कैंडल, आप दोनों में डिफरेंस देख लेना अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस में। सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पर एक पर्पल कैंडल आप जला के बैठ जाओ विद इंटेंशन, उसको हीलिंग के पर्पस के लिए, तो आपकी साइकिक पावर्स की एबिलिटी में बहुत चेंज आएगा। एंड पर्पल ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन ऑल्सो। किसी भी साइकिक पावर्स, नेगेटिव साइकिक पावर्स से अगर आपको प्रोटेक्शन की भी नीड है, तब भी आप पर्पल कैंडल का ही यूज करेंगे। देन कम्स पिंक कलर। अब जितने भी लोग यहाँ पे लव के बारे में बात कर रहे थे, रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे, बट जहां पर जिस लव में हमें पैशन की नीड है, जहां पर पैशन की नीड है वहां पे रेड कलर की कैंडल्स यूज करेंगे। बट जहां पर हमें लव को इंक्रीज करना है ना, यस, अफेक्शन को इंक्रीज करना है, कंपैशन, ये वाला कौन सा लव है? कंपैशन वाला लव है, जिसके अंदर फ्रेंडशिप भी होती है, जिसके अंदर जॉय भी होता है, इमोशनल, इमोशंस होते हैं, जहाँ पे इमोशनल हीलिंग होती है, जहाँ पे नीडेड है ना, अफेक्शन है, काइंडनेस नीडेड है वहां पे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जहाँ पे लव की एनर्जी को बढ़ाना है हमें। बट अगर हमें रोमांस को बढ़ाना है, पावर देनी है, सिडक्शन चाहिए, तो आप रेड यूज करेंगे। पैशन को इंक्रीज करना है लाइफ के अंदर। अदरवाइज अगर इमोशनली आपको
हीलिंग नीडेड है हस्बैंड वाइफ की या किसी भी रिलेशन में, तो आप पिंक कलर को यूज करेंगे, है ना। पिंक कलर इज ऑल्सो द कलर ऑफ आवर हार्ट चक्रा। हमारे अनाहत चक्रा का कलर भी पिंक कलर होता है, जहां पर हम इमोशनल हीलिंग करते हैं। नाउ ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर किसके लिए यूज करते हैं हम? ब्राउन किसका कलर होता है? क्विकली, ब्राउन कलर क्या होता है? बहुत इजी है, अर्थ का कलर। वेरी नाइस। तो अर्थ क्या दे रहा है? मदर अर्थ क्या दे रही है हमें? ग्राउंडिंग। राइट, वेरी नाइस दीपा जी, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग दे रही है, स्टेबिलिटी दे रही है हमें। तो जब भी हमें लाइफ में सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की नीड है ना, बैलेंस की नीड है, एक बैलेंस चाहिए, ऐसे हमें स्पेल्स करने हैं, ऐसी हीलिंग्स करनी है जब बैलेंस नीडेड है, ग्राउंडिंग की नीड है किसी पर्सन को। एनिमल्स के साथ कनेक्शन अगर हमें करना है, या फिर पेट हीलिंग्स करनी है हमें, तब भी हम ब्राउन कलर को यूज करते हैं। देन अगेन हमारे आते हैं सिल्वर एंड गोल्डन कलर की कैंडल्स कब यूज होती हैं। सो सिल्वर कलर हम कब यूज करेंगे? जब हमें इंट्यूशन की एबिलिटीज को बढ़ाना है। अगेन अगर आपको ड्रीम्स में कोई मैसेजेस चाहिए, प्यूरिफिकेशन करनी है आपको, तो सिल्वर इज ऑल्सो द कलर ऑफ फेमिनिन एनर्जी, मून एनर्जी। हमारे जो मून का कलर है, हम सिल्वर कलर देखते हैं उसमें। तो अगर आप फुल मून के डे पे सिल्वर कलर की कैंडल को यूज करते हैं, तो आप मून की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, डिविनेशन की प्रैक्टिस करते हैं आप उस टाइम पे। एंड प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। देन कलर गोल्ड। आप गोल्ड कलर की कैंडल का कब यूज करते हैं? सो गोल्ड किसका, किससे हम रिलेट करते हैं इसको? सन की एनर्जी से, मैस्कुलिन एनर्जी से। जैसे सिल्वर जो है फेमिनिन एनर्जी है, सो गोल्ड इज मैस्कुलिन एनर्जी, सन की एनर्जी। सो सन क्या दे रहा है हमें? फेम दे रहा है। जब भी हमें नेम फेम चाहिए है ना, सक्सेस चाहिए, हमें अबंडेंस चाहिए, उस टाइप की, कि आपका आपका काम अच्छा चल रहा है बट आपके पास नेम फेम नहीं है, उस तरह की ग्रोथ चाहिए आपको। सन क्या कर रहा है आपको, है ना, सूर्य की एनर्जी क्या करती है? नेम फेम देती है आपको, आपका नाम रोशन होता है समाज में, दुनिया में। तो जब ऐसी हीलिंग्स करनी है आपको, तो आप गोल्ड कलर को यूज करेंगे, वो सक्सेस मिलेगा, वो अबंडेंस आएगी आपके पास। सो मैस्कुलिन एनर्जी से हम रिलेट करते हैं। सो ये कुछ कैंडल्स के कलर्स के बारे में हमने बात करी। इसको और इन डेप्थ हम अपने मेन कोर्स में करेंगे। बट ये कुछ कैंडल्स हैं, अगर आप इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं और इस इंटेंशन के साथ करते हैं जो मैंने आज आपको जिन जिन एरियाज के बारे में बताया है, सो आप ऑलरेडी देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं वहां पे एक मैजिक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको वो पावर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी जो भी आप कैंडल्स का कलर यूज कर रहे हो। सो अब हमने एक क्विकली बताते हैं कि एक करियर को लेकर अगर हमें कुछ भी करना है कैंडल के साथ, है ना, करियर का कलर हमने कौन सा बताया था? कि हमें जॉब चाहिए, हमें मनी चाहिए, दैट मीन्स। तो मनी के लिए कौन से कलर की कैंडल यूज करेंगे हम? क्विकली क्विकली क्विकली। ओके, वी विल यूज ग्रीन कलर कैंडल। तो अब आपको करना क्या है? आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है, राइट, टेपर कैंडल। तो व्हाट इज अ टेपर कैंडल? Taper candle is, we will learn about a lot of candles. We have figurine candles जिसमें हमारे मेल एंड फीमेल फिगर्स होते हैं, एंड दीज आर द बेसिक कैंडल्स। बेसिक कैंडल्स टेपर कैंडल्स होती हैं, ये हमें सब कलर्स में अवेलेबल होती हैं। सो दिस इज लाइक अ येलो कलर एंड यू विल टेक ग्रीन कलर कैंडल। ओके, सो सभी लोग क्या करेंगे? ग्रीन कलर की कैंडल लेंगे। यू कैन राइट दिस डाउन ऑल्सो। You will take a green color candle, एंड सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? सबसे पहले श्वेता जी, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, बट यस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, यू विल गेट रिकॉर्डिंग फॉर दिस। ओके,
आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्लेंस करेंगे। क्लेंस कैसे कर सकते हैं, आप इस पे गंगा जल भी छिड़क सकते हैं, ये क्लेंस हो जाएगा। So this is very basic. I'm telling you. We will talk about many other processes of cleansing in our main course. So इसको, क्योंकि गंगा जल सब लोगों के घर में अवेलेबल होता है, तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के आप इसको क्लेंस कर सकते हैं। Now whatever you want, you will inscribe on that. Any money need. अगर आपको जॉब चाहिए है तो आप जॉब के बारे में लिखेंगे उसके ऊपर, दैट बस आप जॉब लिखेंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी है तो आप उसको लिखेंगे उस कैंडल के ऊपर, राइट। सो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। या फिर कोई पर्टिकुलर जॉब अगर आप ऑलरेडी सीख कर रहे हैं, कोई कंपनी है तो उसका नाम लिखेंगे, और द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड इन योर लाइफ। आपको 50,000 चाहिए तो आप 50,000 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, कैंडल को अपने दोनों हाथों में होल्ड करेंगे। दिस इज वेरी बेसिक स्टेप आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी बेसिक कैंडल हीलिंग प्रोसेस आई एम टेलिंग यू। इसको आप होल्ड करेंगे और इसको प्यूरिफाई करने की इंटेंशन देंगे, आप अपने हाथों में चार्ज करने की इंटेंशन देंगे, दैट दिस कैंडल इज प्यूरिफाइड एंड चार्ज्ड, दिस कैंडल इज प्यूरिफाइड एंड चार्ज्ड, दिस कैंडल इज प्यूरिफाइड एंड चार्ज्ड। नाउ इफ यू हैव, जिन लोगों के पास भी मनी ऑयल है, आप मनी ऑयल यूज कर सकते हैं। आपके पास जॉब ऑयल है, आप जॉब ऑयल यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सिनेमन ऑयल। इस तरह के ऑयल्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट के अंदर, तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं है, आप सिंपली ऑलिव ऑयल लेंगे, इस पे अनॉइंट करेंगे, आप इस पे लगाएंगे, और घर में सिनेमन पाउडर है, सिनेमन पाउडर को इसके ऊपर रब करेंगे आप, राइट। सो एंड जो भी इसको उसके बाद आप लाइट करेंगे, इसको जला लेंगे और अपने एक शांत एकांत जगह पर आप लेकर बैठ जाएंगे। ग्रीन कलर की कैंडल को आप यूज करेंगे इसके अंदर और सामने लेकर बैठ जाएंगे। एंड वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग वट एवर यू नीड। जो भी आपको चीज चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप जस्ट उस कैंडल को लेकर सामने लेकर विजुअलाइज करोगे उसको, दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट जॉब। आपको वो जॉब मिल चुकी है, आपको वो पैसे मिल चुके हैं जो आप डिजायर कर रहे हो। और आप देखेंगे कि उस कैंडल की फ्लेम के अंदर से आपके हार्ट चक्रा तक वो इंटेंशन जा रही है, वो डिजायर जा रही है। फ्लेम इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, योर विश इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, और आपके ऑरा में वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, वो एनर्जी क्रिएट हो रही है आपके ऑरा के अंदर। सो यू विल डू दिस प्रोसेस, यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ द कैंडल, 5 से 10 मिनट आप इस प्रोसेस को दोगे, और तब बैठेंगे आप जब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं। एंड देन आप उठ सकते हैं, कैंडल को कंप्लीटली आप छोड़ देंगे जब तक वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो जाती है। एंड दैट्स इट, योर विश हैज नाउ गॉन इन टू द यूनिवर्स। ये एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है कैंडल हीलिंग का। अब विश, अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है इन चीजों में, कितने दिन का प्रोसेस रहता है ये, राइट। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें टाइम कितना लगेगा, 1 वीक का टाइम लगेगा, 21 डेज का टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सो आपकी जितनी मैनिफेस्टेशन की बिलीफ है, आपकी जितनी इंटेंशन की पावर है, आपने जितना बिलीव डाला है अपने रिचुअल के अंदर, उतना ही समय लगेगा। सो फ्रॉम 1 आवर, फ्रॉम 1 मिनट टू 1 मंथ, देर इज नो पर्टिकुलर टाइम लिमिट ऑफ डूइंग एनी स्पेल। इट डिपेंड्स कि आपकी पावर कितनी है, आप कितना कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को, कितने बिलीफ के साथ आप उस डिजायर को डाल रहे हैं उस रिचुअल के अंदर। डू एनी रिचुअल, कोई भी रिचुअल करिए, जस्ट नॉट कैंडल, इफ यू डू एनी रिचुअल, जस्ट नेवर मेक इट मैकेनिकल कि आपने कुछ सीख लिया है और जस्ट आप अब उसको मैकेनिकली करना शुरू हो गए हैं। सो दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि जब भी आप बैठिए, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। ऑलवेज सिट व्हेन यू आर फ्री फॉर डूइंग एनी प्रोसेस, राइट। अब जैसे आपने इसमें देखा कि हमने एक चीज यूज करी, मैंने आपको बोला हम सिनेमन यूज करते हैं,
ऐसे ही हमारे पास और बहुत से हर्ब्स होते हैं, बहुत से ऑयल्स होते हैं जो हम अपने कैंडल्स को ड्रेस करने के लिए यूज करते हैं. So we have to choose our oils that you will learn. So few oils that I'll talk about in today's master class. जैसे कि हम फ्रैंकिंसेंस ऑयल यूज करते हैं. ओके. तो जब भी हम स्पिरिचुअल रिचुअल्स करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये फ्रैंकिंसेंस ऑयल की बॉटल है एक. So we anoint these oils. So whenever we do protection work, spiritual connections बनाते हैं हम, प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, किसी भी एनर्जी को प्यूरिफाई करना है तो हम फ्रैंकिंसेंस का यूज करते हैं. So we anoint our candles for that. Then patchouli comes. Patchouli किसके लिए यूज होता है? Patchouli is for it's patchouli has a very earthy scent. तो हमारे को abundance की एनर्जीज के साथ वो जोड़ता है. जब भी हमें abundance चाहिए, इवन मनी के लिए भी हम यूज करते हैं. ऑल्दो हम सिनेमन को ज्यादा यूज करते हैं, हम मिंट को ज्यादा यूज करते हैं ना. सिनेमन को एक्चुअली हम सक्सेस, जब भी हमें सक्सेस चाहिए किसी भी काम में, हमें कुछ भी अट्रैक्ट करना है, सो सिनेमन हैज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन पावर. तो आपको क्या करना है, अब आज से आप लोग क्या करेंगे, जिन लोगों को भी मनी अट्रैक्ट करनी है, आई एम श्योर सभी लोगों को मनी अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ के अंदर, राइट? किन किन लोगों को मनी अट्रैक्ट करनी है, जल्दी से हैंड रेज कर देंगे. So now I'm going to tell you a cinnamon ritual that you will do. Okay. So बहुत सारे लोगों को करनी है, सब लोगों को मनी अट्रैक्ट करनी है, राइट? सो व्हाट यू विल डू इज, आप लोग क्या करेंगे, रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर लेंगे. ओके. या फिर आप सिनेमन ऑयल भी ले सकते हैं, जस्ट 1 or 2 ड्रॉप्स आप सिनेमन पाउडर, सिनेमन ऑयल का, या फिर सिनेमन पाउडर को आप थोड़ा सा लेंगे और अपने हाथों में रब करेंगे, जस्ट आगे पीछे हर जगह पे आप रब करेंगे. एंड अपने फुट चक्रा पे, जो आपके पैरों के तले होते हैं, आपके फुट चक्रास होते हैं वहां पे, आप वहां पे उसको रब करेंगे. एंड जस्ट गिव इंटेंशन दैट मनी इज कमिंग इन माई लाइफ, आई एम बिकमिंग अ मनी मैग्नेट, मनी इज फ्लोइंग इन टू माई लाइफ वेरी इजीली. इस तरह से जस्ट आपको 2 मिनट, 1 to 2 मिनट्स आपको देने हैं और इस तरह का ये प्रोसेस करना है. सिनेमन को छोड़ देना है ओवरनाइट, अपने हाथों पे लगा हुआ, पैरों पे लगा हुआ. विद इन 1 week you will see the changes, you will see the magic. Start doing this process, right? So I'm sure everybody is going to do this. ऋतु जी ने तो थम्स अप कर दिया, तो ऋतु जी आज से ही करने वाली है इसको. गुड, यस. ओके. सब 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 लोग थम्स अप कर रहे हैं, आई एम श्योर सभी लोग इसको करना चाहेंगे और करेंगे. सो नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक. नाउ कम टू लैवेंडर ऑयल. अब लैवेंडर क्या करता है, लैवेंडर बहुत रिलैक्सेशन देता है हमें. तो जिन लोगों को भी नींद की समस्या है ना, नींद नहीं आती है, तो थोड़ा सा लैवेंडर लीजिए और अपने थर्ड आई चक्रा पे इसको लगा लीजिए, और फिर देखिए आपको कितनी शांति से नींद आएगी. तो ये एसेंशियल ऑयल्स, कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल्स हम यूज ही इसीलिए करते हैं. ये हमें पीस देता है, पीस की एनर्जी लेकर आता है, हीलिंग की एनर्जी, रिलैक्सेशन देता है आपको. सो स्टार्ट यूजिंग लैवेंडर इफ यू नीड गुड स्लीप. अब रोज ऑयल, रोज ऑयल किसके लिए यूज हो सकता है ना, जल्दी से सभी लोग, अभी बहुत कुछ सिखा दिया है आज, तो रोज से कनेक्शन बनाइए जल्दी से कि रोज क्या कर सकता है, किस तरह की हीलिंग्स में रोज ऑयल काम आएगा. सेल्फ लव, ओके. लव, गुड. ऋतु जी बोल रही है लव, सेल्फ लव, वेरी गुड. रिलेशनशिप, यस. सो नाउ यू गेट इट, कैसे हम रिलेट करते हैं ऑयल्स को, हर्ब्स को, हमारे कैंडल के कलर्स को, पीस इन रिलेशनशिप. तो रोज को कैसे हम करते हैं, जब भी हम प्यार की भावना को इजहार करते हैं तो क्या देते हैं, हम रोज देते हैं, राइट? रोजेस देते हैं ना हम. वैलेंटाइंस पे कितने रोजेस चलते हैं. दो रोज किसके लिए है, हमारे लव के स्पेल्स के लिए. तो जब भी हम कैंडल्स के साथ लव स्पेल्स, कोई भी लव स्पेल करेंगे कैंडल के अंदर, तो हम रोजेस का यूज करेंगे, रोज ऑयल का यूज करेंगे. रोमांस की एनर्जी को क्रिएट करना है, इमोशनल हीलिंग के लिए हम यूज करते हैं, है ना, साथ ही साथ ब्यूटी के लिए.
ब्यूटी एंड कंपैशन को जब लेकर आना है तो हम रोजेस की एनर्जी को यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे बहुत सारे घर के अंदर ही बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। बहुत सारे हर्ब्स होते हैं हमारे पास घर के अंदर जो कि हम यूज कर सकते हैं हमारे कैंडल्स के साथ। और इसको आप कैंडल हीलिंग में सीखेंगे भी। अब आप क्लोव्स देखिए, क्लोव्स का क्या काम होता है? लौंग। लौंग क्या करता है? लौंग आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। तो वेन एवर यू फील यू आर गोइंग टू अ प्लेस जहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई जेलस पीपल है आपके आसपास, आप अच्छी एनर्जी नहीं लग रही, तो थोड़े से लौंग कैरी कर लीजिए अपने पर्स में और आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। देखिए आपको कुछ भी नहीं होगा उस टाइम पे। तो लौंग एक ऐसा हर्ब है जो हमें प्रोटेक्शन देता है और प्रोटेक्शन के स्पेल्स में यूज करते हैं। इसी तरह से रोजमेरी है। रोजमेरी भी हमें प्रोटेक्शन देता है, क्लेंजिंग करता है, रिमूविंग नेगेटिविटी। जब भी नेगेटिविटी को रिमूव करना है रोजमेरी को यूज करते हैं। ऐसे ही सेज है। सेज क्या करता है? प्यूरिफिकेशन का काम करता है। सेज सबने सुना है, सेज बंडल्स होते हैं, हम उसको बर्न करते हैं और सेज को प्यूरिफाई करते हैं, हम अपने स्पेस को प्यूरिफाई करते हैं उससे। तो इसी तरह से नेगेटिव एनर्जी को जब हमें क्लीन करना है तो हम सेज का यूज करते हैं। ऐसे हम कैमोमाइल का यूज करते हैं। कैमोमाइल की टी भी आती है। तो हम जब हमें नींद चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, तो अगर आप कैमोमाइल टी पियेंगे ना, हर्ब्स है ये भी लिख लो। आपको अगर अच्छी नींद चाहिए तो कैमोमाइल टी पीना स्टार्ट कर दो। बहुत पीसफुल रहेगा, बहुत माइंड को रिलैक्स रहेगा। जिन लोगों का भी माइंड बहुत ज्यादा भागता है, चाय छोड़ के कैमोमाइल टी पीना स्टार्ट कर दो आप लोग। द माइंड थोड़े ही दिनों में रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। है ना? ओके। रोजमेरी, रोजमेरी ऑयल को हम अगेन कैंडल ड्रेसिंग करते हैं। कैंडल ड्रेसिंग के साथ यूज करते हैं और नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। और अगर आपको अपने ऑरा को क्लेंस करना है तो रोजमेरी ऑयल को 2 ड्रॉप्स को अपने नहाने के पानी में डालना शुरू कर दो। तो उससे भी आपके ऑरा की नेगेटिविटी क्लीन रहती है और आप प्रोटेक्शन भी मिलती है आपको रोजमेरी से। और आप चाहें तो एक पाउच लेकर ना, थोड़े से जो रोजमेरी के लीव्स होते हैं, रोजमेरी के लीव्स को आप अपने पास रखो, अपनी पॉकेट में रख लो, अपने पर्स में रख लो। दैट विल ऑल्सो गिव यू प्रोटेक्शन ऑल्सो एंड क्लेंस। जो भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में आएगी कंटिन्यूसली क्लेंस होती चली जाएगी। कौन सा टी? टी बताया था कैमोमाइल, CHAMOMILE, कैमोमाइल टी। सो दीज आर अ फ्यू हर्ब्स जो हम यूज करते हैं। और हर्ब्स का बहुत वास्ट यूज है जो कि आपको कोर्स में भी सिखाया जाएगा, किस तरह से आप हर्ब्स को यूज करेंगे। तो ये सब चीजें आप कोर्स के अंदर सीखेंगे। वास्ट नॉलेज अबाउट हर्ब्स, वास्ट नॉलेज अबाउट ऑयल्स वी विल गिव यू। इवन क्रिस्टल्स को, आप कौन कौन से क्रिस्टल्स को आप यूज कर सकते हैं। वी ऑल्सो यूज क्रिस्टल्स विथ कैंडल्स। इनफैक्ट टैरो कार्ड्स, अगर यहाँ पर कोई टैरो कार्ड्स रीडर भी हैं तो आप अपने टैरो कार्ड्स को भी कैंडल्स के साथ यूज कर सकते हैं हीलिंग के पर्पस के लिए। ना, अब क्लाइंट्स की हीलिंग करने के लिए कैंडल्स, इवन टैरो कार्ड्स में कैंडल्स का बहुत अच्छा यूज रहता है। सो यू मस्ट डू दिस मोडालिटी इफ यू आर अ टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो। सो नाउ जैसे हमने कलर्स की ऑलरेडी बात कर ली है, अब हम कैंडल फ्लेम्स पे आएंगे। कैंडल फ्लेम्स क्या करते हैं? हमें मैसेजेस देते हैं। जैसे हमने बोला ना, हमारा फिफ्थ एलिमेंट आता है फ्लेम्स के साथ। तो फिफ्थ एलिमेंट क्या है? हमारा स्पिरिट एलिमेंट। हमारा जो भी हमने एनर्जीज को इन्वोक किया है, वो एनर्जीज जब आती हैं तो हमसे कैंडल्स के माध्यम से बात करती हैं, फ्लेम्स के माध्यम से बात करती हैं। तो इस तरह से हम, अभी मैंने इसमें 3 बताई हैं। यस, 7 चक्रास को भी हम हील कर सकते हैं। वील टॉक अबाउट इट इन द कोर्स कंटेंट। सो फ्लेम की जब क्रैकलिंग की, एक आपने कभी देखो ना, तिड़ 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 ऐसे करने की आवाज आती है फ्लेम के अंदर, चटक चटक की चटकती है फ्लेम, है ना? दैट मीन्स आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं। और उस टाइम पे अगर आप घर में दिया बाती भी करते हैं ना, तो कई बार तिड़ 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 चिड़ 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 करती है आपकी फ्लेम। तो दैट मीन्स कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है उस समय। सो ऑलवेज जस्ट सिट फॉर क्वाइटली फॉर 2 minutes एंड एब्जॉर्ब द मैसेज। आपको जरूर कोई ना कोई मैसेज मिलेगा उस टाइम पे। कई बार आपकी कैंडल की फ्लेम ऐसे डांस करती है। यू विल सी डांसिंग फ्लेम, इट ऑल्सो हैज अ मैसेज दैट आपका जो मैनिफेस्टेशन है वर्क कर रही है और थोड़ा रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है उसके अंदर। जब हमारी लॉ छोटी होती है, फ्लेम छोटी होती है, तो दैट मीन्स उसकी एनर्जी बहुत कम है।
और जो भी आपने मैनिफेस्टेशन करी है, जो भी विश डाली है, उसकी एनर्जी लो है, बहुत स्लो वर्क कर रहा है आपका, और हो सकता है कि काम ना भी करे। तो ये एक मैसेजेस होते हैं हमें। इसी तरह से जो हमारी जो वैक्स का रेजिड्यू रह जाता है, जब हमने कैंडल का पूरा हीलिंग कर लेते हैं और वैक्स नीचे रह जाती है, जब वो भी हमें अलग अलग शेप्स देती है और मैसेजेस देती है, जो हम कोर्स में बहुत अच्छे से सीखेंगे। कई बार हमें एनिमल्स के शेप्स मिलते हैं, कई बार हमें गणेश जी दिखते हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसा साइन हमें मिलता है। तो वो शेप्स हमें बहुत सारे साइंस देती हैं, और धीरे धीरे हम विद प्रैक्टिस उसको रीड करते हैं, सीखते हैं, और इन एनर्जीज के साथ कनेक्शन करते हैं। नाउ दिस इज वन हीलिंग। इसका सबको पिक्चर दिख रहा है। दिस इज डन फॉर हाउस नेगेटिविटी रिमूवल। जब घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, डार्क एनर्जीज होती हैं, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में, कलेश हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे इस फैमिली के अंदर 4 लोग थे, तो आप सब लोग देख सकते हैं 4 ब्लैक कैंडल्स लगी हुई हैं यहाँ पे, और ये हाउस कैंडल लगी हुई है एक यहाँ पे। सो वी डू कैंडल हीलिंग इन सच अ वे। सी दीज आर फिगरीन कैंडल्स, दीज आर फिगर कैंडल, जिसमें हाउस का फिगर दिख रहा होगा सबको, हाउस बना हुआ दिख रहा है इसके अंदर। सो ब्लैक एंड व्हाइट, एंड दीज ब्लैक कैंडल्स दे रिप्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द हाउस, जितने भी लोग हैं घर के। एंड कैन यू सी एंजल विंग्स हियर, दे हैव कम। सो हमने यहाँ पर एंजल्स को इन्वोक किया था। तो एंजल्स ने हमें साइन दिया, एक पॉजिटिव साइन दिया, दैट दे आर प्रेजेंट हियर एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस हीलिंग। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू कैंडल हीलिंग्स। एंड इसके अंदर हम बहुत सारी कैंडल्स का यूज करते हैं। आपको सॉरी उर्वशी जी, आप दोबारा टाइप करिए, आपके क्वेश्चन नहीं समझ आया। सो इन कैंडल हीलिंग्स वी ऑल्सो क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस। जो आप सीखेंगे, आपका ऑल्टर कैसे बनाया जाता है, आपको स्पेस कैसे बनाना है, क्या क्या कपड़ा बिछाना है आपको, आप वहां पर, या क्या चीजें आप यूज करेंगे उसके अंदर, हाउ टू डेकोरेट द स्पेस, आप जिससे कैंडल हीलिंग कर सकें अपनी। क्या क्या टूल्स आप यूज करेंगे, आपको एक वास्ट नॉलेज दी जाएगी हर्ब्स के बारे में, जैसे अभी बहुत सारे हर्ब्स के बारे में हमने सीखा भी। So apart from candles also, how you will be able to use herbs in everyday life? रोज आप हर्ब्स का कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि सब लोगों को एक हर्ब तो पता ही है, आपको सबको नमक के बारे में पता है ना, हाउस एक में एक इंग्रेडिएंट होता है नमक, जिससे हम नॉर्मली क्या करते हैं, नजर उतारते हैं। तो कितना इजी वे है। इसी तरह से हमारे पास बहुत से हर्ब्स हैं। जैसे क्लोव्स के बारे में हमने बात करी थी, लौंग कैसे, कपूर कैसे यूज करेंगे हम, दालचीनी का कैसे यूज करेंगे हम। तो बहुत सारे हर्ब्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा। एसेंशियल ऑयल्स को कैसे यूज करना है, जैसे हमने बात करी लैवेंडर ऑयल की, कि लैवेंडर ऑयल को अगर हम अपने फोरहेड पे लगाते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। तो कैंडल्स के साथ तो हम हीलिंग करेंगे ही हर्ब्स को यूज करके, बट आगे भी और भी चीजों में कैसे हम हर्ब्स का यूज कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। कैंडल्स कितने टाइप की होती हैं और शेप्स क्या क्या होते हैं कैंडल्स के, राइट। सो बेसिकली कलर्स, कौन से कलर्स का क्या महत्व रहता है, किस तरह से हम अनॉइंट करते हैं कैंडल्स को, अगर कैंडल पे हम ड्रेसिंग कर रहे हैं तो किस तरह करी जाती है, और हम अपनी इंटेंशन कैसे देते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, अगर आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं किसी चीज को तो किस तरीके से कर रहे हैं आप उसको, बिकॉज एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन का वे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिटिशन कैसे लिखेंगे, पिटिशन क्या होता है, पिटिशन इज अ पेपर जिसमें आप अपनी विश लिखते हैं। तो अलग अलग वेज ऑफ राइटिंग पिटिशन, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, आप मेडिटेट कैसे करते हैं इंटेंशन के साथ, फ्लेम्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वैक्स के रेजिड्यू जब बचेगा उसको कैसे, आप उसका क्या मीनिंग होगा। देन कैंडल्स को ना मून फेजेस के साथ हम करते हैं। तो कौन से मून फेज में कैसे कैंडल्स के कौन से स्पेल्स करेंगे, लव वाले जो स्पेल्स हैं वो कौन से मून फेज में करेंगे, फुल मून पे कौन से स्पेल्स करे जाते हैं, कौन सी हीलिंग्स करेंगे आप, ठीक है, न्यू मून पे कौन सी हीलिंग्स करेंगे, और डेज, मंडे को कौन सी चीज कर सकते हैं, फ्राइडे को कौन सी हीलिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप की करनी है, मनी के लिए करनी है तो कौन सा डे बेटर रहेगा। तो वो सब आपको बताया जाएगा। एंड यू विल लर्न मोर देन 30 स्पेल्स इन दिस कोर्स, जिसमें आपको लव स्पेल सिखाया जाएगा, जिसमें आप कोई, आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको ठीक करना चाहते हैं, कोई न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे करनी है, अपने आप को शील्ड कैसे करना है, आपके ऑरा के लिए प्रोटेक्शन कैसे चाहिए ना, मनी चाहिए, अबंडेंस चाहिए लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए आपको,
थर्ड पार्टी रिमूवल, ना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस हैं, तो उसको कैसे हटा सकते हो आप? बाइंड करना है किसी चीज को, कि कोई चीज आपको हार्म कर रही है बट उसको बाइंड कर देते हैं हम, कि वो आपको हार्म ना पहुंचा पाए। कोई पर्सन है आपको लगातार हार्म करने की कोशिश कर रहा है। क्लाइंट अट्रैक्शन, क्लाइंट्स को आप अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस में, अपनी शॉप पे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट एनिमल मैजिक। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कैट मैजिक होता है, वुल्फ मैजिक होता है, आउल मैजिक। तो इन सबको आप कैंडल्स में कैसे करोगे? जॉब के लिए प्रमोशन स्पेल, हाउस प्रोटेक्शन स्पेल। देन वी हैव कम्युनिकेशन स्पेल, अपनी एबिलिटीज को कैसे बढ़ाना है, कम्युनिकेट करने की। आपको नॉलेज तो है बट आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो अच्छे से क्लाइंट्स के साथ। ऑफिस जाते हो बट कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, अपनी बात को बता नहीं पाते हो। इवन हाउसवाइफ्स भी होती हैं, अपनी बात को कैसे पुट करना है उनको नहीं आता। तो ये स्पेल सीखोगे। ब्यूटी के स्पेल्स, अपने ऑरा को, अपने रेडिएशन को, रेडियंस को अपने कैसे एनहांस करना है, अट्रैक्शन पावर कैसे बढ़ानी है। हेल्थ के लिए, कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसके लिए स्पेल कैसे करोगे? वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, चक्रा हीलिंग कैसे करनी है, हमारे 7 चक्रास की हीलिंग कैसे होती है कैंडल हीलिंग में। देन स्ट्रेस रिलीजिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, फर्टिलिटी के लिए स्पेल, कॉर्ड कटिंग करनी है। कॉर्ड कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे अनचाहे कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं उनको कैसे कैंडल से आप कट कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग करके। तो ऐसे बहुत सारी, माइंड मैजिक, माइंड मैजिक में मैरिज स्पेल्स होंगे, कमिटमेंट स्पेल्स होंगे, वुल्फ मैजिक होगा, है ना। पेट्स की हीलिंग करनी है, आपके घर में पेट्स हैं और उनकी हीलिंग करनी है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए। तो जस्टिस के लिए, कोई कोर्ट केसेस हैं, कई बार क्लाइंट्स आते हैं कि उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसके लिए आप उनको जस्टिस कैसे दिलवाएंगे। तो इसमें 5 डेज का कोर्स रहेगा। ये आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, आपको ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिटेल्ड नोट्स रहेंगे, आपके पीडीएफ्स मिलेंगी, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर, एंड एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम्स आपको एक्सेस मिलेगा। So the course is starting from Monday, 6th of October. It is a 5 day course and timings will be 12 noon. 12 बजे दोपहर को इसका टाइम रहेगा। 1 घंटे की डेली क्लास होगी आपकी। The original fee for the course is 5,100, but now in the offer we are giving this course in 1,500 only. So much of knowledge in such a great nominal price. Right? So जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आज ही रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए। नाउ ओवर टू द टीम फॉर दिस। सो आई होप आप सबके लिए आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा होगा, एंड वी थैंक्स मैम फ्रॉम माय हार्ट that you have understand each and everyone about the candle healing, and we thanks all the participants who have taken out their time and give it to us. लेकिन याद रखिए यह तो अभी शुरुआत थी। आज आपने सिर्फ एक झलक देखी है। आप सोचिए कि आज एक मास्टर क्लास में इतना कुछ सीखा है, तो एक पूरे कोर्स में आप कितना कुछ सीखेंगे। ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, ना सिर्फ आप अपने आप को हील कर सकते हैं, बल्कि इस चीज को सीख के आप दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी ला सकते हैं। हमारा एक पेड कोर्स आपके लिए स्टेप बाय स्टेप जर्नी, इट्स नॉट अ पेड कोर्स ओनली, जिसमें विल गिव यू द detailed guidance, practical sessions, lot of knowledge about the colors of candles, and you will get a chance to directly interact with the Shweta. So, this is not the course to learn, this is a time that you can transform your life. याद रखिएगा, आज आपने लाइट को महसूस किया है, नाउ इट्स टाइम कि आप अपने जीवन में उसको स्थायी बना लें। सो इट्स योर टाइम दैट आप एनरोल कर सकते हैं, एंड दोज हु आर ऑलरेडी connected with us, they know that what kind of quality we maintain in our different courses. अगर आपके कोई भी डाउट्स है, you can raise the hands. If you have any experience, you can raise the hand, we can unmute the people and you can ask the doubts. But yes, this course will start on मंडे को। हम स्टार्ट कर देंगे 12 बजे। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑन एप्लीकेशन विच इज अ लाइफ टाइम and web portal as well, so that you can access from your laptop. You will get the PDF and certificates.
and other things. Ma'am, we can take the doubt Q&A sessions if anybody want to ask any question. Yeah, There sure, will be. sir. Renu ji, yeah, you can unmute. Hello. Yes, ma'am. Hello. Ma'am, I didn't ask to be unmuted for anything. Okay, ma'am, आपका hand raised था इस वजह से. Oh, it was Any raised doubts, from anyone? before. Any doubts, anyone? आप hand raise कर, yes. Yes, ma'am, you can unmute. Pay this after the class gets over, or we need to do it now? Please repeat, ma'am. I said, can we do the payment after the class gets over, the session gets over, or we need to do it now? And this, I suppose, is the Google Pay number, You can do it. You can do it now 70428.55. also, ma'am, and after the class also, no problem. Okay, fine. Thank Yeah, thank you so much, ma'am. Yeah. जी रितु मैम, thank you. ये जो हम कैंडल हीलिंग सीखेंगे तो इसमें कुछ हार्म होता है, फायर बैक जो वर्ड होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से? ये प्योर मतलब प्योर वो है सात्विक सात्विक हीलिंग. मैम देखिए, कैंडल्स को लेकर ना बहुत ज्यादा मिथ है हर जगह पे कि कैंडल्स को ब्लैक मैजिक से रिलेट किया जाता है, इसमें हार्म होता है, नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इट्स ऑल योर इंटेंशन. जैसे मैंने बोला, इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. कैंडल हीलिंग्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क कर रही हैं. एंड वी, जो हमारी इंटेंशन रहेगी, आप कोई भी प्रोसेस करते हैं, आपकी इंटेंशन से चल रहा है वो, राइट? हमारी, अब देखिए, जो हमारी नेगेटिव लोगों की इंटेंशन होती है, तो हम क्या बोलते हैं ना, नजर लगना, वो भी तो एक इंटेंशन ही वर्क कर रही है आपकी. एंड ब्लेसिंग्स आर ऑल्सो एन इंटेंशन. आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, सो दैट मीन्स दीज आर पॉजिटिव इंटेंशंस. सो डिपेंड्स आप क्या दे रहे हैं, आप हीलिंग में क्या कर रहे हैं, है ना? बट इट विल हीलिंग, यू विल, वी विल टीच यू अबाउट ऑल द प्रोसेसेस. अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, कॉर्ड कटिंग कैसे करना है आपको किसी क्लाइंट की हीलिंग करने के बाद. सो यू विल, डोंट वरी, यू विल लर्न एवरीथिंग. सो इट्स टोटली प्रोटेक्टेड प्रोसेस एंड इसमें कोई हार्म नहीं होता है किसी का भी, नेवर. एनी अदर क्वेश्चन? So I guess there is no doubt. Okay, Ujesh ji. हेलो. जी सर. हाँ हेलो. ये मैडम इसमें रेकी जो जो इंक्लूडेड ये अलग है. ओनली कैंडल्स मैनिफेस्टेशन एंड सर यू आर नॉट ऑडिबल, थोड़ा सा लाउडली बात करेंगे? रेकी भी उसमें है. रेकी पार्ट ऑफ रेकी आल्सो इज देयर इन दिस कोर्स. आप रेकी जानते हैं सर? हाँ. हाँ, तो अगर आप रेकी करना जानते हैं तो आप इसको रेकी के साथ यूज कर सकते हैं कैंडल्स को. दैट विल गिव एक्स्ट्रा पावर टू योर हीलिंग्स. ओके. Okay, you will be taught in the class how to do that. ओके. ओके. थैंक यू. So hope all doubts are clear and hope to see you in the main class. I wish everyone joins and सबको अच्छा लगा आज का सेशन, आज का मास्टर क्लास. एंड आप सबसे दोबारा मिलेंगे. कौन सी वैक्स की कैंडल यूज करना है? सी हियर वी आर यूजिंग नॉर्मल कैंडल्स विच आर टेपर कैंडल्स एंड फिग्रीन कैंडल्स दैट आई विल गाइड यू which candles to use in the main course. You will be given all the guidance. We are not using any fragrance candles here. Aroma candles हम नहीं use कर रहे इसमें. Okay. So thank you so much everyone. Hope to see you in the main course and
God bless you all. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am.